नमस्कार साथियों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती हो। तो आज हम लेक्चर नंबर 22 के माध्यम से, आज हमारा कौन सा लेक्चर है? हमारा आज लेक्चर नंबर 22 है, ठीक, जो हम MCGK से संबंधित देख रहे हैं। ठीक, आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जो हम MPGK से संबंधित फैक्ट को देख रहे हैं। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं जो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है खरीफ की फसल, और दूसरी कौन सी है? एक है रबी की फसल। तीसरी कौन सी है? तीसरी है जायद की फसल। इसमें इसे धान हो गया, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सब आता है। तो आइए सबसे पहले इसमें देख ही लेते हैं, लिखा भी है। हम सबसे पहले देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल ये लगभग 15 जून से इसकी बुवाई की जाती है। ठीक है, कब से? 15 जून से इसकी बुवाई की जाती है। और ये जब बुवाई की जाती है उस समय इसका तापमान तेज रहता है। कैसा होता है तापमान इसका? जब बुवाई होती है इसकी तो इसका तापमान कैसा होता है? इसका तापमान तेज होता है। ठीक है, और कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, किसकी? खरीफ की फसल की तो कटाई की जाती है। तो उस समय इसका तापमान कैसा होता है? उस समय भी इसका तापमान हाई रहता है। ठीक, उस समय भी तापमान हाई रहता है। जैसे इसमें फसलें कौन कौन सी आती हैं? ठीक, खरीफ फसल में फसलें कौन कौन सी आती हैं? जैसे आती है धान आती है, जो इस समय अभी ये कौन सी, यही ऋतु खरीफ की फसल चलने वाली है। ठीक है, अब ज्वार आती है, बाजरा आती है, अरहर आती है, जिसे हम तुअर भी कह सकते हैं। ठीक, तिल आती है, तिलहन, तिली जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तिली बोलते हैं, उसे तिल बोलते हैं। सूरजमुखी आता है, ठीक, गन्ना आता है, मक्का आता है, मूंगफली आती है, सोयाबीन आते हैं। ठीक, इतने किसमें आते हैं? खरीफ की फसल में। ठीक, और रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं? और दूसरा हमारा कौन सा है? रबी की फसल। कौन सी है? हमारा रबी की फसल है। रबी की फसल में, रबी की फसल कब से मतलब इसकी बुआई कब होती है? रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। इस समय तापमान इसमें कैसा रहता है? इस समय इसका तापमान लो रहता है। ठीक है, तापमान कैसा होता है? लो रहता है। और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। किसकी? खरीफ की रबी की फसल की कटाई की जाती है। कब? मार्च से अप्रैल के बीच में। जिसमें इसकी कटाई में तापमान कैसा रहता है? उसमें तापमान हाई रहता है। कैसे होता है? तापमान हाई रहता है। ठीक है, इसमें फसल कौन कौन सी आती है? किसमें? फसल, रबी की फसल, मतलब रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं? जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गई, जिसे हम अपने क्षेत्र में अरसी बोलते हैं, अलसी हो गई, तंबाकू हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब किसमें आते हैं? ये रबी की फसल है। कौन सी है? ये रबी की फसल है। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरी और अंतिम, इसमें ये कौन सी है? जायद की फसल। जायद की फसल में कौन कौन आते हैं? जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब जायद की फसल में आते हैं। जायद की फसल बुआई कब होती है? इसकी लगभग मई से जून में इसकी बुआई की जाती है। जैसे इसमें फसल कौन कौन सी आती है? जैसे काकड़ी हो गया, और खीरा हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, तरबूज हो गया। ठीक, ये सब किसमें आते हैं? जायद की फसल में आते हैं। जितने भी सब्जी फल हैं वो सब किसमें आते हैं? वो सब जायद की फसल में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में? 3 भागों में किया गया था। तो हमने आज इसको देखा। तो आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, लेक्चर नंबर 23 में। जय हिंद, जय भारत।